अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान अहमद। नाज़रीन, आज विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना साहब डार साहब ने कौमी असम्बली में माली साल 2023-24 का विफाकी बजट पेश किया है। और अगर आज पेश करदा बजट के पिछले साल के बजट से मुवाजना किया जाए तो अगले माली साल के लिए विफाकी बजट का हुजम 14,460 अरब रुपए रखा गया है, जबकि पिछले साल विफाकी बजट का मजमूई हुजम 9,502 अरब रुपए था। और इसी तरह मजमूई विफाकी बजट में 4,958 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। पिछले साल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया गया था, जबकि अगले माली साल के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक इजाफा किया गया है। अगले माली साल के लिए सेहत के शोबे के लिए 22.8 अरब रुपए, तालीम के लिए 81.9 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जबकि पिछले साल तालीम के लिए 109 अरब रुपए, सेहत के लिए 24 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। 2022 के बजट की अगर बात करें तो 2022 में दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जबकि अगले माली साल के लिए 1,804 अरब रुपए रखने की तजवीज़ पेश की गई। इसी तरह दिफाई बजट में 281 अरब का इजाफा किया गया है। पिछले माली साल में PSDP के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जबकि अगले माली साल के लिए 950 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इसी तरह PSDP में 150 अरब का इजाफा किया गया है। 2022 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 364 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जबकि आज BISP में मजमूई तौर पर 150 अरब का इजाफा किया गया है। पिछले साल अगर देखा जाए तो सिविल इंतजामिया के अखराजात के लिए 550 अरब, पेंशन की मद में 530 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे, जबकि अगले माली साल में सिविल हुकूमत के मजमूई अखराजात में 553 अरब, पेंशन पर 654 अरब रुपए खर्च होंगे। EOBI पेंशनर्स की पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। आइंदा माली साल के लिए कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपए मुकर्रर की गई है, जो कि खुशाइंद इकदाम है मौजूदा हुकूमत की तरफ से, जबकि पिछले साल की अगर बात करें तो कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपए रखी गई थी। नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चलें कि जिस तरह के ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे, जिनका पाकिस्तानी मईशत में काफ़ी अहम किरदार है, हमने देखा है कि उसके लिए भी तरसीलात ज़र में हमारी जो एक्सपोर्ट है उनकी भी 90% है। और इस हवाले से भी उनके लिए ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमत ने इस बार काफ़ी अच्छे इकदाम किए हैं। पाकिस्तान में जो अगर वो प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अगर वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उन पर 2% टैक्स आयद किया जाता था, जिसको मौजूदा हुकूमत ने अब ख़त्म कर दिया है। इसके साथ साथ अब जिस तरह ज़राअत के शोबे के लिए भी उन्होंने जो सब्सिडीज़ थी, जो अद्वियात दूसरे ममालिक से मंगवाई जाती थी, उनको भी ड्यूटी फ्री कर दिया है। इसी तरह से दूसरे ममालिक से मंगवाए जाने वाला कपड़ा जिसको ड्यूटी फ्री कर दिया गया है, और भी बहुत सी चीज़ों पे सब्सिडी दी गई है। तकरीबन यूटिलिटी स्टोर्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी 30 अरब जो है मुख्तस किया गया है। और ज़ाहिर बात है, जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, अगर जिस तरह के बिजली, गैस और पेट्रोल, अगर इस पर सब्सिडी हुकूमत है इसको बरकरार रखेगी, इसको देगी सब्सिडी, तो ज़ाहिर बात है गरीब आवाम के लिए एक अच्छा बजट जो है वो एक सामने आएगा। बहरहाल अब मुख्तलिफ शोबा जात के लिए बजट जो है वो बता दिया गया आवाम को। अब हमने ये देखना है कि IMF के साथ तो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि उम्मीद है हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं और वो भी हमें मस्बत रिस्पॉन्स आगे से देंगे। अगर IMF जो है इस बजट को देखते हुए फिर भी किस्त जारी नहीं करता है तो हमारे जो रिजर्व्स हैं क्या वो इतने हैं कि हम इस बजट को आगे लेके चल सकें और हम इस बजट पर अमल दरामद कर सकें। नाज़रीन, फिर भी अगर बात करें तो पॉलिसीज़ ही डिटरमिन करती हैं। अगर हम पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं कि हमारे पास दूसरे ममालिक से इन्वेस्टर्स आएँ, हमारे खुद के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर ही अच्छी बात है। अदरवाइज अगर पॉलिसीज हमारी अच्छी नहीं होगी तो पुर्तगाल, मलाइशिया और तुर्की जैसी ऑप्शंस भी जो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं उनके पास मौजूद हैं। इस हवाले से भी हुकूमत को सोचना पड़ेगा। साथ साथ नाज़रीन, तालीम के लिए जो बजट मुख्तस किया गया है उस हवाले से भी मैं आपको बताता चलूँ कि तालीम का जो बजट रखा गया है उसके अंदर अब लैपटॉप भी दिए जाएंगे। पहले हमने देखा कि पंजाब में जब वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने लैपटॉप तकसीम किए, 1 लाख स्टूडेंट्स के अंदर लैपटॉप तकसीम किए। अब वो विफाक में भी जो है वो स्टूडेंट्स के अंदर लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे और इस हवाले से 5 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। नाज़रीन, अब जो सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहें हैं उनके अंदर तो बेपनाह इजाफा कर दिया गया। नाज़रीन, अब जो 17 ग्रेड के हैं उनको 35% 30% इजाफा किया गया और जो 1 से 16 ग्रेड के उनकी 35%
उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया, जबकि जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 17.5% जो है इजाफा किया गया। अब ये बात तो है सरकारी मुलाजमीन की और पेंशन की, उनके लिए तो ये खुशाइन बात है, लेकिन जो आम आवाम है उनकी तो इस हवाले से टेंशन में इजाफा हुआ है, क्योंकि 700 अरब के जो टैक्सेस हैं वो लगा दिए गए हैं, और जो टैक्सेस हैं इनका बोझ जो है वो आम आवाम पर ही पड़ेगा। अगर बात की जाए फाइलर्स की, जितने भी टैक्स फाइलर हैं हमारे यहाँ पर तकरीबन 3 मिलियन तादाद बनती है जो टैक्स फाइलर हैं, और इनमें बड़ी तादाद उनकी भी है जो कि छोटा तबका है जो कि टैक्स फाइलर हैं। लेकिन अगर हम नॉन फाइलर्स की बात करें तो उस हवाले से बड़ी तादाद है नॉन फाइलर्स की। अगर हम ज़राअत की बात करें तो जिस तरह से सब्जियां आती हैं, जिस तरह से गंदम है, जिस तरह से चावल की पैदावार होती है, तो इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया हुकूमत की तरफ से भी। इस हवाले से जाहिर बात है, अगर रोजमर्रा के अशिया जिन पर जीएसटी टैक्स भी लगाया जाता है, और एक आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीएसटी हर चीज पर, चावल की कीमत रोज बरोज बढ़ती है, हम आटे की कीमत को रोज बरोज बढ़ते देखते हैं, तो उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि जीएसटी सेल टैक्स जो है वो कितना लगाया जा रहा है और उनसे कितना टैक्स वसूल किया जा रहा है। वो तो रोजमर्रा की अशिया को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ पर उनका टैक्स सर्व किया जा रहा है, कौन कौन से शोबा जाते हैं जहाँ पर इस टैक्स को लगाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल उनको हुकूमत को गाइडलाइन देनी चाहिए, बताना चाहिए कि आप अगर फाइलर होते हैं तो आपको ये इसके फ़ायदे हासिल होंगे, आप इस तरह से इस चीज़ को आगे लेके बढ़ सकते हैं। हुकूमत को इस बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो टैक्स नेट में शामिल हो सकें और जो टैक्स है वो अदा किया जा सके, और उसको उनको पता भी हो कि उनका टैक्स कहाँ पे लग रहा है, क्या फ़ायदे होंगे इसके। नाज़रीन, ये था आज का बजट, और जो बजट है अब देखते हैं कि इस पर कितना की अमल दरामद होता है। और क्योंकि मौजूदा हुकूमत की तरफ से बजट तो पेश कर दिया गया है, अब हम देखेंगे कि जो सूबे हैं वो क्या किस तरह का बजट लेकर आते हैं और क्या बजट पेश करेंगे। बहरहाल विफाकी बजट पेश किया गया और उसके अंदर सब्सिडीज भी दी गई हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर भी 30 अरब रुपए की उन्होंने कहा है कि सब्सिडीज की मद में 30 अरब रुपए जो है दिए जाएंगे। अब एक जो आम कम अज कम उजरत है वो भी बता दी गई है। जो काबीना का इजलास भी हुआ था इससे पहले, और उसमें 30,000 कम अज कम उजरत रखी गई थी, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 2,000 रुपये इजाफा कर दिया कि 32,000 रुपये कम अज कम उजरत होनी चाहिए। और इसके साथ साथ मुनाज़रीन जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तो मौजें लग गई, अब 30 से 35% इजाफा कर दिया गया, पेंशनर्स की भी मौजें लगी। अब देखेंगे कि सूबे जो हैं वो किस तरह का बजट पेश करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।